वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट वीडियो में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, ये दिया हुआ ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूपी। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूपी ना। बहुत ही सिंपल है, ये हमको ऑलरेडी पता है कि दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये जो एनक्यू है वो इसको बाइसेक्ट करे टू इक्वल पार्ट्स में ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देखो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। यहां तक क्लियर है। उसके बाद वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर? mn अपॉन np इज इक्वल टू mq अपॉन qp। हम लोग वहां पे लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, क्या जाएगा देखो, mn अपॉन np इज इक्वल टू mq अपॉन qp, mq अपॉन qp। देखो हमने यहां से स्टार्ट किया था ना, तो वहां से ही आए और वहां से ही गए। देखो mn np nq qp, यहाँ पे आपको इंटरचेंज नहीं करना। अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया तो आपका सम्स रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल बाइसेक्टर। ओके, अब क्या आएगा देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mn 25। हम लोग लिख सकते हैं उसको 25 अपॉन np की वैल्यू कितनी दी है 40, mq कितना दिया है 14, और ये क्या दिया है क्वेश्चन मार्क, मतलब एज इट इज। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो QP का मल्टीप्लाई 25 से हो जाएगा, 25 इंटू QP 14 इंटू 40। ठीक है, अब देखो QP फाइंड आउट करना है ना, तो उसको हम लोग ऐसे लिख लें, इज इक्वल टू 14 इंटू 40 अपॉन 25। अब ये डिवाइड हो सकता है ना, देखो ये जो है ये किसी से तो डिवाइड होंगे, 5 8 40, 5 5 25, देयरफॉर QP इज इक्वल टू, इसको चाहिए तो मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा। तो 5 1 5, 5 2 10, इधर 4 बच गया, 0.0, 5 8 40, कितना आ गया 2.8 इंटू 8। नाउ मल्टीप्लाई दिस टू, देयरफॉर QP इज इक्वल टू 8 8 64, 8 2 16 और 2 22। ये हो गया हमारा आंसर। तुम लोग को QP की वैल्यू मिल गई ना, यही बोला था हमको फाइंड आउट कर। देखो इसमें यूनिट नहीं दिया है ना, आपको टेक्स्ट बुक में भी यूनिट कहीं पे भी नहीं दिया है, तो आप चाहिए तो यहाँ पे यूनिट यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं दिया रहता तो वहां पे यूनिट एज अ यूनिट, मतलब यूनिट नहीं दिया तो वहां पे यूनिट लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ना सेम बेसिस पे, इसके पहले हमने सब सम्स किए हैं ना, सेम है, सारी चीजें सेम है। इसमें एंगल, इसमें 3 पैरेलल लाइन और ये एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, इसमें एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना। देखो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस ना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या जाएगा, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। अगर ये सब एक दूसरे के पैरेलल है तो हम लोग को रेशियो पता चलेगा ना, क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं AC अपॉन CE, BD अपॉन DF। रीजन क्या आएगा, 3 parallel line and their transversal। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी, थ्योरम ऑफ 3 parallel lines and their transversal ना। अब देखो इसकी वैल्यूज हम लोग को पता है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC। AC की वैल्यू कितनी है 12 है, CE की वैल्यू कितनी है x है, BD की वैल्यू कितनी है 8 है, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 4 है ना। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, ठीक है। सो 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। अब 8 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन गेट कन्वर्टेड इनटू डिवीजन, मतलब 48 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू x। देयरफॉर 8 1 जा 8 6 जा, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। मतलब ये जो x था इसके प्लेस पे मैं 6 लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो हम लोग ने निकाल लिया, अभी क्या निकालना था? AE। देयरफॉर AE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? AC प्लस CE, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। ये हो गया हमारा आंसर। सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ LT ना, मींस वी हैव टू फाइंड दिस वन। तो उस कंडीशन में क्या है, ये हमारा बाइसेक्टर है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। इन ट्रायंगल LMN इन ray MT is the bisector of which angle? LMN। अंडरस्टूड, ठीक है। अब क्या है, देखो वी नो द प्रॉपर्टी ना, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पता है, क्या जाएगा? LM, यहां से स्टार्ट करें ना, L से स्टार्ट करें तो LM अपॉन MN इज इक्वल टू LT अपॉन TL। LT अपॉन TL, which property? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। एंगल बाइसेक्टर हो गया ये। अब देखो जिसकी जिसकी जो वैल्यूज दी हुई, LM की वैल्यू कितनी है? 6 है, 6 अपॉन में कितना आ जाएगा? 10। LT की वैल्यू नहीं दी है, एज इट इज रहेगा। TN की वैल्यू कितनी है? 8 है, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? LT ना, LT को एज इट इज लिखो, LT को ऐसे रहने देते हैं। अब इसको ये जो डिवाइड में था इस साइड का तो कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 6 इंटू 8 अपॉन 10 हो गया। अभी सिंपली डिवाइड हो सकता है, देखो 2 3 जा 2 5 जा। अब तो डिवाइड नहीं होगा ना, तो इसको हम लोग 8 3 जा 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू LT, ओके। अब डिवाइड कर लो इसको, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 बचेगा, पॉइंट लिया 0 लिया, 5 8 जा 40। देयरफॉर LT इज इक्वल टू 4.8। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो गया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ LT इज, अगर चाहिए तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं ना, द वैल्यू ऑफ LT इज 4.8। दैट्स इट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है। इसको सिर्फ मतलब x प्लस ऐसे देके ना आपको डराने के लिए दिया है। आपको पता है कि 9th स्टैंडर्ड में आपने ये चीजें पढ़ी हुई है पहले से ही, कि इसके अपॉन ये मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में उसमें आपने पढ़ा हुआ है ना, तो डरने की बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। इसके क्या बोले कि जो BD है ना बाइसेक्टर है किसका? ABC का ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? पहले इन ट्रायंगल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अभी जो BD है, BD बाइसेक्टर है किसका? ABC का, तो वो भी लिख लो, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, विच एंगल? A B and C, ओके। तो ये जो BD था वो किसका बाइसेक्टर है? ABC का बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है मतलब ये क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे हम लोग का रेशियो क्या बनेगा? AB अपॉन BC। देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। प्रॉपर्टी क्या आएगा? एंगल बाइसेक्टर, ओके, ठीक है। अब देखो जो जो वैल्यूज दी हुई है ना, AB की वैल्यू कितनी है? x है, तो वी कैन राइट इट एज AB के प्लेस पे x लिख लूंगा। BC की वैल्यू कितनी है? x प्लस 5 है। AD की वैल्यू कितनी है?
x माइनस 2 है और dc की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2 है ना। अब आपको पता है प्रॉपर्टीज कैसे, अगर बीच में इज इक्वल टू है मींस आपको वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो अभी देखो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे फिर से मिस्टेक करेंगे, x लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई x प्लस 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करना मतलब x प्लस 5 लिख लिया इंटू x माइनस 2, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है ना, देखो x एक है सिंगल टर्म है तो हम लोग को विदाउट ब्रैकेट लिखना है। इफ देयर इज अ डबल टर्म दैट मींस वी हैव टू टेक अ ब्रैकेट। अब देखो इसके पास भी डबल मतलब टू टर्म्स है तो इसको भी किसके अंदर लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट। इसके पास भी टू टर्म्स है, इसको किसमें लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर ऐसी गलती करोगे फिर आपका पूरा मतलब जो भी है सम्स पूरा रॉन्ग हो जाएगा, आंसर नहीं आने वाला है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ब्रैकेट ओपनिंग। आपको मतलब लोअर स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा। तो ब्रैकेट ओपनिंग क्या होता है, मतलब जो भी ब्रैकेट के बाहर है ना उसको ब्रैकेट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो एक्स स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2x। अब इसके लिए मैंने एक स्टेप और बताऊंगा आपको, वो क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर वी हैव टू राइट फर्स्ट नंबर देन सेकंड ब्रैकेट फुल। नाउ मींस x एज इट इज, सेकंड ब्रैकेट मींस व्हाट, x minus 2, next number with sign, with sign, plus 5 means plus 5, next full bracket। इससे क्या होगा ना आपको मतलब क्लियरेंस आ जाएगा कि क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। अब x का मल्टीप्लाई x से, जैसे ये वाला था ना देखो सेम दिख रहा है कि नहीं, तो मतलब क्या हो गया, एक स्टेप आपको बढ़ा दिया तो आपका एकदम सिंपलेस्ट आ जाता है, मतलब एकदम सिंपल में आप सॉल्व कर सकते हो। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ये वाला टर्म तो ऐसे लिखेंगे, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ना x का मल्टीप्लाई x से हुआ तो क्या आ गया, वो भी एक्स स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो माइनस 2x, प्लस 5 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो प्लस 5x। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या बनता है, माइनस बनता है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5 टू जा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब आपको सिंपलेस्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, जो टर्म्स है मतलब नंबर वाले को वन साइड, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो एक नंबर वाला सिर्फ वन टर्म दिख रहा है मुझे, क्या है वो 10 दिख रहा है, माइनस 10, तो उसको मैं क्या करूं यहाँ पे लिख लूं, बाकी जो बचा ना सबको इधर लेके जाओ। पहले से क्या था मेरा एक्स स्क्वायर था, उसके बाद ये भी एक्स स्क्वायर है, इधर लेके आया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये इस साइड आ रहा है माइनस साइन हो जाएगी, प्लस 2x है माइनस 2x जब इस साइड आएगा तो भी क्या बन जाएगा प्लस 2x, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस 5x इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू के बाद क्या बचा माइनस 10। अंडरस्टूड। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10। 4 माइनस 5 इज माइनस 1x इज इक्वल टू माइनस 10। सो माइनस माइनस गेट कन्वर्टेड इनटू प्लस मींस ये कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर x is equal to 10। Now this is your answer। हमको ये चाहिए था ना, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी थी तो x की वैल्यू आ गई, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 10। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए। क्या दिया है, इन द फिगर दिस वन x is any point in the interior of the triangle, no? X is any point in the interior of the triangle. Point X is joined to the vertices of triangle. Point X जो है join कर रहा है सबको, देखो ये सारे vertices को join कर रहा है, join the vertices of segment PQ। अब इसमें जो दिया है ना वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, PQ is parallel to D, QR parallel to EF ना, वही चीज वहाँ पे लिखी हुई है। Fill in the blanks to prove that segment PR is parallel to segment DF, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे ट्रायंगल का नाम क्या दिया इसने, XDE ना, तो वेयर इज XDE, X ये नहीं XDE मींस दिस वन। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो D यहाँ पे आ गया, E यहाँ पे आ गया, X आ गया, P आ गया और Q आ गया। अब देखो अगर ये मेरा ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ऑलरेडी गिवन है ना, देखो PQ is parallel to DE, मतलब ये जो PQ है DE के पैरेलल है। दैट मींस अगर मैं यहां से इसका रेशियो लिखना स्टार्ट करूं तो क्या बनेगा,
एक्स पी अपॉन पी डी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स पी ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स पी दिया है मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, पी डी, तो यहाँ पे क्या जाएगा पी डी। अब देखो क्यू ई दिया मतलब क्या आएगा एक्स क्यू, बहुत ही सिंपल था, फ्रॉम बीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है एक्स ई एफ, तो एक्स ई एफ, तो एक्स ई एफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे कुछ दिया हुआ है एक्स ई एफ, क्यू और आर दिया ना, मतलब ये लाइन इसके अगर पैरेलल है दैट मींस इसका रेशियो क्या बनेगा एक्स क्यू अपॉन, यहां पे लिख सकता हूं मैं एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ, सिंपल है। अब यहां पे रीजन क्या आएगा, यहां पे क्या था बीपीटी था, तो यहां पे भी क्या आएगा बीपीटी। ओके, ये क्या आपका गिवन है, ये क्या आपका गिवन में ऑलरेडी ये बताया गया है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, अब देखो इसका कोई पार्ट सेम दिख रहा है क्या आपको, देखो 1 और 2 में कुछ सेम दिख रहा है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, और ए बी क्या है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, मतलब अगर ये वाला पार्ट सेम है दैट मींस ये भी तो सेम होंगे, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ठीक है, फ्रॉम 1 और 2 ये वाला पार्ट इक्वल था, मतलब ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। अब देखो एक्स पी अपॉन पी डी ना, एक्स पी अपॉन पी डी एक्स आर अपॉन आर एफ, तो आपको पता है अगर ये इसके मतलब ये है प्रोपोर्शन में है, सेम प्रोपोर्शन में अगर कोई साइड है दैट मींस ये लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी इसकी पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है देयरफॉर सेगमेंट पीआर इज पैरेलल टू डीएफ, मतलब ये जो पीआर है वो किसके पैरेलल है डीएफ के पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बहुत ही सिंपल था, एक्टिविटी बेस्ड था ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट ना, 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया पहले वो देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द ट्रायंगल एबीसी, एक छोटा सा हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, देखो ये मेरा हो गया ए बी और सी, उसके बाद क्या बोला है बाइसेक्ट एंगल बीसी, देखो रे कौन सा है रे बीडी ना, मतलब बी से ऐसा कोई रे जा रहा है एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, देखो कुछ ऐसे दिया है, तो ये वाला जो है ना इसको बाइसेक्ट कर रहा है, रे क्या नाम क्या है बीडी है। उसके बाद क्या लिखा है रे सीई बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी। ठीक है, यहां से एक लाइन पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, यहां पे क्या लिखा है उसने सीई एंगल एसीबी, इफ सेगमेंट एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसी देन प्रूव दैट दिस ना। तो अभी देखो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहले क्या आएगा गिवन, जो गिवन दिया है ना वो लिख लो, गिवन आपको पता है क्या लिखना है, ये जो पूरा स्टेटमेंट यहां तक है वो पूरा यहां पे कॉपी करना है। ठीक है, नेक्स्ट टू प्रूव, टू प्रूव में क्या आ जाएगा ये चीज पूरी यहां पे लिखनी है आपको। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन दिखा दो कि ये वाली लाइन को ना हम लोग ज्वाइन कर देते, तो यहां पे क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे हम लोग ज्वाइन ए एंड डी, ज्वाइन ए डी, ए एंड डी को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो है एंगल बाइसेक्टर है, अब यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ, गिवन जो दिया था ना वहीं से स्टार्ट करो, तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी इज द बाइसेक्ट, रे बीडी बाइसेक्ट्स कौन सा एंगल है एंगल एबीसी। ठीक है, अगर ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, तो उसके कंडीशन में आपको पता है क्या आएगा, ये ऐसे दिख रहा है ना, यहां से दिख रहा है, मतलब ये रेशियो ये मतलब ए इज टू ए दिस इज टू दिस ना, मतलब क्या आएगा ए बी, देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। रीजन क्या आएगा एंगल बाइसेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन सेम ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी,
सिर्फ इसका बाइसेक्टर चेंज हुआ ना। बाइसेक्टर क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, रे सीई बाइसेक्स एंगल एसीबी। तो उसका क्या आ जाएगा, देखो अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला इस वाला पार्ट लेंगे ना, ये ऐसे दिख रहा है ना, तो यहां पे क्या बनेगा हमारा, AC अपॉन CV इज इक्वल टू AE अपॉन EB। ये हमारा हो गया, सपोज करो ये मेरा फर्स्ट है, ये हो गया सेकंड, रीजन क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर सेम। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे कुछ गिवन में और एक चीज दी हुई थी ना। अच्छा, टू प्रूव में ये नहीं आएगा, टू प्रूव में ये लिखना है आपको, क्या आएगा देखो, प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC। ये भी तो क्या आएगा, गिवन में ही आएगा ना, क्योंकि गिवन में दिया हुआ है, टू प्रूव ED और BC को पैरेलल दिखाना है हमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, ठीक है। अब देखो AB और AC कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अगर मैं यहां पे सिर्फ एक चीज चेंज कर दूं, जैसे कि ये जो AC है उसको मैं अगर AB बना दूं, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, देखो ये और AB को अगर मैं ये बना दूं तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे AB आ जाएगा अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AB। ये सपोज करो ये थर्ड हो गया, और यहाँ पे हम लोग रीजन लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने बता दिया है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो AC को हमने रिप्लेस कर दिया AB से। अब अगर आप 1 और 3 को कंपेयर करो तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, AB अपॉन BC इक्वल दिख रहा है ना, मतलब सेम दिख रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 और 3, फ्रॉम 1 और 3 AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, ठीक है। AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन AB, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है, देखो रेशियो इक्वल है ना, रेशियो मतलब देखो AE अपॉन EB AD अपॉन DC सेम चीज है, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ देयरफॉर। पहले आप लिखो जो को प्रूव करना था, क्या आ गया, AD पैरेलल टू क्या आ गया, BC। रीजन क्या आ जाएगा, रीजन हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था।